नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेली ड्रामा अपडेट्स में। आज हम आपको सीरियल झनक की एक बहुत ही मज़ेदार खबर के बारे में नई जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, झनक के सामने आया पाराशर का असली चेहरा। हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जब झनक धीरे धीरे पाराशर के साथ गांव में एक सामान्य जीवन बिताने लगती है, तो उसे लगता है कि पाराशर एक अच्छा इंसान है, जो उसकी और उसकी बेटी की भलाई चाहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, पाराशर का असली चेहरा झनक के सामने आने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि अब झनक हमेशा के लिए उसके साथ ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। इसी सोच के साथ उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह झनक से बदतमीजी करने लगता है और एक दिन साफ शब्दों में कह देता है, अब तुम मेरी असली पत्नी बनोगी। गांव वालों की नज़रों में तो तुम मेरी पत्नी हो ही। अब मैं सच में तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर झनक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह घबराकर पाराशर से कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो सबके सामने मेरी बेटी की भलाई के लिए यह सब किया था। अब आप शादी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। लेकिन पाराशर ठंडे और कठोर स्वर में जवाब देता है, तुम जैसी लड़की को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुमने 2-3 साल मेरे साथ रहकर मेरा फ़ायदा उठाया है। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अब जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा और तुम्हारी बेटी को भी मैं अपने अनुसार पालूंगा। यह सुनकर झनक बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं पाराशर उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर न कर दे। इसी डर के चलते वह रात को अपनी बेटी को लेकर गांव से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, पाराशर दरवाजे के सामने खड़ा होता है। वह गुस्से में झनक से कहता है, अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। फिर तुम्हें कभी अपनी बच्ची नहीं मिलेगी। अब झनक बेबस हो जाती है। अपनी बेटी की खातिर उसे पाराशर की हर बात माननी पड़ती है। वह ना चाहते हुए भी इस मजबूरी में हाँ कर देती है कि वह पाराशर से शादी करेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है। जल्द ही अनिरुद्ध की वापसी होने वाली है, एक बदले हुए इंसान के रूप में। वह कोलकाता लौटेगा और जब उसे झनक और अपनी बेटी की सच्चाई पता चलेगी, तो वह दोनों को पाराशर के चंगुल से निकालने की पूरी कोशिश करेगा। तो क्या अनिरुद्ध समय रहते झनक और अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या झनक एक बार फिर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगी? देखते रहिए झनक, क्योंकि कहानी अब और भी ज़्यादा इमोशनल और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। अप्पू की मौत की खबर सुनकर झनक लेगी कोलकाता जाने का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक का आने वाला ट्रैक महा धमाकेदार होने जा रहा है। शो में हमें देखने को मिलेगा कि लोलोन अप्पू की मौत की खबर सुनकर सदमे में चला जाता है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अनिरुद्ध अप्पू की मासूमियत को याद करता है कि कैसे अप्पू ने इस घर को हमेशा खुशहाल बनाए रखा। अप्पू ही थी जिसने झनक का हमेशा साथ दिया। अनिरुद्ध सोचता है कि जब झनक को पता चलेगा कि हम अप्पू को नहीं बचा पाए और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई, तो वह टूट जाएगी। अनिरुद्ध कहता है, झनक, तुम कहाँ हो? तुम्हें अप्पू की इस आखिरी विदाई में आना ही होगा। ऐसे में अनिरुद्ध शहर में अप्पू की मौत की खबर का ऐलान कर देता है। ये खबर झनक तक पहुंचती है। मौत की खबर सुनकर झनक के होश उड़ जाते हैं और वह अप्पू के लिए कोलकाता आने का फैसला करती है। ऐसे में झनक पाराशर के साथ घूंघट डालकर कोलकाता पहुंचती है और दूर से ही अप्पू की इस आखिरी विदाई में शामिल होती है। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध को झनक के होने का एहसास होता है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिरुद्ध झनक का घूंघट हटा देगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।